हेलो एवरीवन। एसएससीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज की ये पहली वीडियो है जो कि आप आज देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चन को टैकल किया हुआ है जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए, पिछले वर्ष जितने भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें आपको टैकल किया हुआ है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसको समझना है और प्रयास करना है कि आप उसका सही सही आंसर ही दें। और ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी साबित हो सकता है। इसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी होने वाला है। साथ ही हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार से सीरियल का वेटेज बतला दें। तो सबसे पहले हम एक बार वेटेज पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि सीरियल के आपके जीएस सेक्शन में आपकी हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस है, स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर्स है। ये जनरली आपका वेटेज है साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें आपके हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेम पॉलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी से भी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। इकोनॉमिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, या ये डिपेंड करता है कि या तो वो डायरेक्ट पूछ लेंगे या आपके डाटा के अनुसार पूछ सकते हैं। फिर साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें आपके केमिस्ट्री से 1, फिजिक्स से 1 और बायोलॉजी से उम्मीद है कि वो दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा है, क्योंकि आपका 7 से 8 है, और करंट अफेयर का भी ये 7 से 8 ही वेटेज है। ये आपका एक एवरेज वेटेज है, जो कि आपके पिछले पिछले साल 2024 में लगभग हर एक शिफ्ट का ये एक एवरेज वेटेज है कि इतने क्वेश्चन आपके जीएस सेक्शन से पूछे गए हैं। इसलिए सबसे पहले हमने तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसी को आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। आपके जो ऑप्शन है आप एक बार देख लेंगे और बताएंगे इसमें सही आंसर क्या है। दोस्तों, आपको जो भी सही आंसर लग रहा है आप हमें बताएं। क्या है कि जब आप लगातार क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे तो इससे आपका अटेंशन बढ़ेगा, जिससे ये सवाल आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1885। ठीक है, 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा सवाल ये बनता है यहाँ से कि इसके स्थापक कौन थे, इसका स्थापना किसने किया था। आपको हो जाएंगे एओ ह्यूम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था, एओ ह्यूम ने। कब? 1885 में। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, ठीक है, बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगर ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो वो आप हो जाएंगे एओ ह्यूम। ठीक है, फिर आपके ये दूसरा कौन है? दूसरा आपका आ जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। दूसरा यानी कि 1886 में जो अधिवेशन हुआ वो है आपके बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ये भी आपके सीजल में ही पूछा गया है 2024 में। तो आप एक बार इसका ऑप्शन को नजर डालेंगे और आपको प्रयास करना है कि आप सही आंसर ही दें। तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी है। कब? 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि राजा राम मोहन राय की, इन्होंने आपके ब्रह्मा समाज की स्थापना करी है, ब्रह्मा समाज की। ठीक है, ब्रह्मा समाज की, ब्रह्मा समाज हो गया। हम्म, ये आपका ब्रह्मा समाज हो गया। एक मिनट। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया है। इन्होंने ही आपके वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी है। तो वेदांत कॉलेज हो गया, ये आपके राजा राम मोहन राय ने किया है। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दे कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी सभा का स्थापना किया, तो आपको जगह तत्व बोधिनी सभा। आपको जगह तत्व बोधिनी सभा। ठीक है, तत्व बोधिनी सभा किसने किया है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अच्छा, अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात कर ले तो इन्होंने क्या किया है?
रामकृष्ण मिशन की, ठीक है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, इतने रखते हैं, बाकी हम आपकी कल की वीडियो में आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक से। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? आपके ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, बिंदुसार, अलेक्जेंडर या बिम्बिसार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। अच्छा, मेगास्थनीज एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इसने एक पुस्तक लिखी है, उसका पुस्तक नाम है इंडिका। इंडिका, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? तो मेगास्थनीज ने करी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये आपके मौर्य वंश का संस्थापक रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र बना कौन? बिंदुसार। फिर इसके बाद अशोक। ठीक है, अच्छा सवाल ये पूछता है कि अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये आपका हो जाएगा 569 ईस्वी। ठीक है, अशोक का सवाल एक और पूछता है कि अशोक ने किस ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था? तो एक ध्यान रखना है कि राजगद्दी पर बैठने के 8वें साल में, यानी कि 561 ईस्वी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक जिस समय राजगद्दी पर बैठा था उसके 8वें साल इसने 561 ईसा पूर्व, आपको ध्यान रखना है, ये 569 भी ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, तो 561 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, बिंदुसार अशोक का बेटा है, ये तो हो गया। बिंबिसार कौन था? ये आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं। आपका हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हम्म, ये आपका बिंबिसार हो गया। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। अजात शत्रु। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देने वाली ये बात यह है कि इन सब ने ही अपने पिता की हत्या की है। तीसरा है इसमें, बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद इसका एक पुत्र बैठा उदयन। तो उदयन, ठीक है, हर एक वंश के ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब उदयन की हत्या करता है शिशुनाग, इसका सेनापति होता है ये शिशुनाग। ठीक है, तो फिर ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, और शिशुनाग का पुत्र होता है आपका नाग दशक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एक सीरीज में, क्योंकि सवाल ये भी पूछ देता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हम। हम्म, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, यानी कि किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 51 के ए में। ठीक है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अच्छा, सवाल ये पूछता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे या अब हैं? ये आपका हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको ध्यान रहेगा। चलिए, आपसे मेरा ये सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस ईयर जोड़ा गया था? आप मुझे वो ईयर बताएंगे, अगर आपने पढ़ा है तो। आप मुझे ये बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस ईयर जोड़ा गया और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? थोड़ा सा डीप और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको पता है तो आप बताएं, अगर नहीं पता है तो अभी पॉलिटी की बुक उठाएं और पढ़ के बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 खालिस्तान से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा संघ की कार्यपालिका से। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि आपके 52 से सिर्फ 61 तक, ये आपका संबंधित है राष्ट्रपति से। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, 52 से 61 तक जितने भी आर्टिकल हैं, इसको याद करने का एक तरीका भी है, पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ आपको, जगह प का पकानी
कोका, कोका, दुयो, दशम। ये आपका 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। प से पद की चर्चा किस आर्टिकल में है? 52 में है। ठीक है, आपका 52 में। ठीक है, का से कार्यपालिका का प्रधान होता है, वो कार्यपालिका सर्वोच्च प्रधान होता है। ठीक है, तो हम इसको कार्यपालिका लिख देते हैं ना, कार्य लिखते हैं, आप समझिएगा। नी से उसकी नियुक्ति, मतलब उसकी नियुक्ति की चर्चा आपके आर्टिकल 54 में की गई है। को से कोटा, कोटा। ये का से कार्यकाल, यानी उसका टाइम पीरियड 54 हो गया। आपका कोटा गया 55 में, कार्यकाल आपके 56 में। दुयो यानी दोबारा नियुक्ति, ये आपके 57 हो जाएगा। यो से योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो ये आपके आर्टिकल 58 में है। यो से योग्यता आप समझाएंगे। 10 से दशा, यानी कौन कौन से शर्तें हैं। स से शपथ, राष्ट्र। अच्छा, सवाल ये है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ। और म से यह हो जाएगा 61 नंबर, महाभियोग, महाभियोग। अच्छा, एक सवाल ऐसे और बनता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाए तो सबसे पहले किस सदन में चर्चा होनी चाहिए? तो आपका इसका आंसर होगा कि संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में महाभियोग की जो चर्चा है वो शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर ले आपके उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति, तो आपको पता होगा कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, पदेन सभापति। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाना हो तो सबसे पहले इसको राज्यसभा में ही पारित करना पड़ेगा, उसके बाद लोकसभा में होगा। लेकिन राष्ट्रपति पर ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना हो तो वो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा मैंडेटरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कितनों दिनों के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ये आपको हो जाएगा न्यूनतम 6 माह, ये आपको हो जाएगा न्यूनतम 6 माह और 2 वर्ष अधिकतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को खाली स्थान की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पारित करने के लिए सबसे पहले किसकी अनुमति लिया जाता है? ताकि ऑप्शन है वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दे कि लोकसभा में आपके धन विधेयक पारित करना हो तो सबसे पहले किसकी अनुमति ली जाएगी? तब हो जाएगा आपका ये राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है आपका पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? जिसको हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये गलत है। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी कहेंगे ना यार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? आपका ऑप्शन है चावल, खीरा, खरबूजा, तरबूज। ये खीरा, खरबूजा और तरबूज ये तो आपके जायद फसल हो जाएंगे। और चावल क्या है आपके? चावल आपका हो गया, चावल हो गया, दालें हो गए यहाँ, है ना, चावल, दालें, ये क्या है आपके? ये सब खरीफ फसल है, जो कि अभी प्रेजेंट समय में जो टाइम चल रहा है ना, ये आपका खरीफ का समय है। और अगर सवाल ये भी आ जाए कि रबी फसल कौन कौन सी है, तो रबी फसल गेहूं हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके फसल हो गए। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? मतलब किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है?
क्या चिकित्सा में होती है? नहीं। चिकित्सा में कौन सा मौसम होता है? सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर नहीं, विनिर्माण यानी कि इंडस्ट्रीज में नहीं, कृषि में होता है। कृषि में ही, जो कि आपका ये प्राथमिक क्षेत्र है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक में क्या आएगा आपका? विनिर्माण आ जाएगा, विनिर्माण आ गया। और तृतीयक में चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि सेवा, सेवा आ जाएगा आपका। ये सब आपका जाएगा तृतीयक में, ठीक है, तृतीयक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हालांकि मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर बनाओ, इस पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? यानी कि यह किस क्षेत्र पर सब केंद्रित किया गया है? तो हो जाएगा विनिर्माण। हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पर, कि आपका ये इंडस्ट्री सेक्टर का ही है, विनिर्माण, यानी कि यहाँ पर सामानों को मैन्युफैक्चरिंग करना। अच्छा, इसको लाने वाला प्रधानमंत्री कौन है? वही आपके PM नरेंद्र मोदी, जो इस समय काफी चर्चा में है। पता नहीं किस बात में चर्चा में है, लेकिन बहुत भयंकर चर्चा में है, वोट चोरी का लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ये हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है जो बहुत इजी भी है, लेकिन फिर भी आपको जवाब देना है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित है? आपको ये बताने हैं कि वायुमंडल के किस परत में आपके ओजोन परत स्थित है, आपको बताने हैं। ये आपके लिए इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब Fe+ आपके H2O जब ये मिलते हैं तो कौन सी गैस यहाँ पर आपके निकलती है? आपका हो जाएगा ये हाइड्रोजन, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? Fa बराबर Ma होता है, कहाँ पर? ये रहा, Fa बराबर Ma, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेरेशन, एसिलेरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने में किया जा सकता है? जामुन नहीं, जामुन से तो ये आपका ये पाचन की समस्या सही होती है। पपीता तो भाई साहब फलों का राजा बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर सभी विटामिन पाए जाते हैं। बबूल दांतों के लिए अच्छा होता है। तुलसी हो गया खांसी और सर्दी के लिए, तुलसी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का रासायनिक नाम है? पैराडिक्सोल ना, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत ईजी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन C का नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? आपके डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो यह पहुंच जाएगा गुजरात। अच्छा, गुजरात में और कौन से नृत्य होते हैं? आपका गरबा हो जाएगा, तो गरबा नृत्य भी आपके गुजरात का ही लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक नृत्य शैली है? असम का बिहू बोल लीजिए, बिहू आपका असम का हो जाएगा। घूमर, घूमर आपका हो जाएगा राजस्थान। एक मूवी भी आई है घूमर, अगर आपने देखा होगा तो, अभिषेक बच्चन की है, ये आपको घूमर हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, आप बताएंगे किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका आज का इतना ही। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी हम कल भी आपके लिए PYQ सीरीज सेकंड लाने वाले हैं, तो उसको भी जरूर देखना है। बाकी आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी के सभी आपके SC सीरियल 2024 में पूछे गए हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन याद कर लेने हैं। और आपके लिए मैं ऐसे ही 10 PYQ सीरीज लाऊंगा, जिसके अंदर हम पूरा पूरा आपके GK का सभी सिलेबस को कवर कर जाएंगे। हालांकि मैंने GK का सिलेबस के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना कि आपके सीरियल में GK में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स